हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपने पिछले वीडियो में घड़ी के नियम सीखे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें कैसे किए जाएंगे और किस नियम से किए जाएंगे, और इसके लिए चार चार ट्रिक आप सीखे हैं। उसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा यही व्यवस्था है कि मैं लास्ट वीडियो में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन अवश्य बताता हूँ। तो घड़ी के नियम सीखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, और सारे नियम आपके पास चले गए हैं। जैसे कि घड़ी क्या है, घड़ी में जो है कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो उसे कैसे जो है हल करते हैं, उसका रूल क्या है, ट्रिक क्या है, आपको याद होगा। तो आज हम सीखेंगे घड़ी के टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर एक बार ये क्वेश्चन आप पहले से ही देख चुके रहेंगे तो एग्जाम में आपको केवल हल करना होगा, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए घड़ी के प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं, और हमें आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन अपने सेल्फ भी कर सकते हैं। जो वीडियो देखे होंगे आप दोनों, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका, आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं करा रहा हूँ। देखिए घड़ी के डायल पर कुल कितने भाग होते हैं, कुल कितने भाग होते हैं सवाल है। तो आपका जवाब होगा 60, क्योंकि मुख्य भाग 12 बने होते हैं और उसमें 5-5 भाग बने होते हैं। 12 5 60। तो कोई कंफ्यूजन इसमें मत रखिएगा, आप पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिए 60। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि घड़ी की सबसे बड़ी सुई, यहां पर सुई लिखिए, बड़ी सुई किसको प्रदर्शित करती है। तो देखिए आपको बताया गया था कि घड़ी में 3 नीडल होती है। एक सबसे छोटी जो घंटा को बताती है, उससे बड़ी जो मिनट को बताती है, और सबसे बड़ी सेकंड को प्रदर्शित करती है, सेकंड। क्लियर हो गया। तो आप 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर कर लिए, कभी इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। तीसरा है घड़ी की मिनट की सुई 7 मिनट में कितने अंश का कोण घूमती है। तो हमें आशा है आपको याद होगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, इसलिए 7 मिनट में 6 42 डिग्री का कोण घूमेगी। तो क्लियर हो गया, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। चौथा क्वेश्चन मेरा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार संपाती होती है। संपाती होने का मतलब होता है कि घड़ी की दोनों सुई अर्थात घंटे की और मिनट की जो सुई होती है, उसी की चर्चा हो रही है। वो दोनों जो है कभी ना कभी एक पर एक हो जाती है, इस तरह से उसको जो है संपाती होना बोलते हैं। और हर घंटे में एक बार संपाती होती है। जैसे 12 से 1 बार होगी, 1 से 2 बजे के बीच में 1 बार होगी। इस तरह से 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 से 12 के बीच में संपाती नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ही वो संपाती होना चाहती है तब तक 12 बज चुका होता है। इसलिए 12 घंटे में 12 बार संपाती न होकर के 11 बार होती है। इसलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अर्थात 11 दूनी 22 बार जो है संपाती होती है। हमें आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 22 बार संपाती होती है, न कि 24 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार संपाती होती है, एकदम याद कर लीजिएगा। और ये कोई पूछे कि कब संपाती नहीं होती है, तो आप बताइएगा कि 11 और 12 बजे के बीच में संपाती नहीं हो पाती है। क्लियर। अब हमारा देखिए 5वां क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत होती है। संपाती की तरह विपरीत भी होती है दोनों सुइयां, हर घंटे में 1 बार विपरीत होती है। जैसे सबसे हाईलाइटेड टाइम आपको बता रहा हूं 6
6 जब बजता है तो आप देखिएगा दोनों सुई जो है एक दूसरे के विपरीत खड़ी होती है। तो ऐसे ही हर घंटे में एक बार होती है, अर्थात 12 से 1 के बीच में भी होती है, 1 से 2 के बीच में भी होती है, 2 से 3 के बीच में भी होती है। लेकिन 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ही विपरीत होना चाहती है तब तक 6 टाइम हो जाता है, 6 बज जाता है, अर्थात 11-12 बजे के बीच में संपाति नहीं होती है और 5-6 बजे के बीच में विपरीत नहीं होती है। इसलिए 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है, तो 24 घंटे में 22 बार, अर्थात 22 बार ये विपरीत भी होती है। तो आशा है ये आपको पांचों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसको फिर सुलझा दूंगा। ओके, तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, घंटे की सुई 20 मिनट में कितने अंश का कोण घूमती है? ये क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? 8वां क्वेश्चन है, कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, आगे इसी तरह बजती रहे तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? 9वां नंबर क्वेश्चन है, 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? और 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होगी? क्लियर? तो देखिए आप एक एक क्वेश्चन को आराम से सीखेंगे और कोई घबराने की बात नहीं है। आप 5 क्वेश्चन ऑलरेडी सीख चुके हैं और आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए, घंटे की सुई 20 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, इसका सॉल्यूशन हमें देना है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि मिनट घंटा की सुई जो है 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण घूमती है, आपको याद होगा। तो 20 मिनट में 20 गुणे आधा यानी कि 10 डिग्री। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए कुछ नहीं है ये सब, अगर आप समझ गए हैं कंसेप्ट तो प्रश्न कुछ है ही नहीं आपके लिए। अगर नहीं कंसेप्ट सीखे हैं तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप तो पढ़े हैं, देखे हैं, आपके लिए एकदम आसान होगा ये सब चीजें। तो घंटे की सुई 20 मिनट में कितने अंश का कोण घूमेगी? तो आपको 20 गुणे 1/2 कर देना है, 10 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है? तो देखिए आपको बता रहा हूं, जब कोई घड़ी बनती है तो आप 3 बजे का टाइम देखे होंगे शायद ध्यान से कभी। ये देखिए ऐसे रहता है 3 बजे का टाइम। तो ये जो है 1 2 3 खाना 30 30 60 30 90 डिग्री बना हुआ है। तो ऐसे जब सुई दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है तो कहते हैं कि दोनों सुई समकोण बनाई हुई है। तो इसी तरह पहाड़ करके एक बार इधर भी बना लेती है, थोड़ा सा ये खिसकता है आगे तो ये भी थोड़ा खिसक जाती है, लेकिन 90 बना देती है। तो कहने का मतलब कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनती है। आपको पता है कि 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है, 11 बार संपाती होती है, तो 11 बार समकोण भी बनाती है। तो 11 दूनी 22 हो जाता है 12 घंटे में, इसलिए 24 घंटे में 22 दूनी 44 हो जाता है। तो ये 44 याद कर लीजिएगा कि घंटे की एक सुई और मिनट की सुई 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। क्लियर हो गया? 44 बार समकोण बनाती है। आप घड़ी घुमाकर प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। तो आपको ये 7 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि समकोण का मतलब क्या होता है और 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है और 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है। अगर पूछा जाए तो 22 बताइएगा, 11 का डबल, और 24 घंटे में पूछा जाए तो ये जो है 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार बजती है तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? ये सवाल थोड़ा सा खुलवाने वाला है, थोड़ा शार्पनेस है इसमें,
कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, सुबह 12 बजे 12 बार। अब कोई अगर दिमाग में ये चीज नहीं रखा तो कहेगा कि 13 बजे 13 बार, 14 बजे 14 बार, बस गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है इस दीवार घड़ी में 24 नहीं बजते हैं, बस 12 तक ही बजते हैं। तो 12 के बाद हम देख रहे हैं कि फिर 1 बज जाएगा तो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, सुबह 12 बजे 12 बार, आने की ये बात जो है 2 बार रिपीट हो जाएगी 24 घंटे में। तो अगर हम ट्वाइस कर दो इसका, 1 धन 2 धन 3 धन 12 तो काम हो जाएगा हमारा। अर्थात कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, सो ऑन इसी प्रकार बजती रहे तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 2 ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 1 12। आपको पता है, आप नंबर सिस्टम में सीखे थे, मैथ थे, 1 से 12 तक ही जोड़ करना है तो कैसे जोड़ते हैं? 12 तक का जोड़ है तो 12 × 13/2। ये ट्रिक आपको याद होगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है, तो वही n+1/2, उसे 2 कट गया। ये जो है देखिए 13 × 26, 13 × 13, 2 15, 156 बार आपका जवाब हो गया कि 156 बार जो है बजेगी। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आपको मैं ट्रिक पर अमल करूंगा, क्योंकि ट्रिक आपको सिखा चुका हूं। 5:40 ऐसे लिखेंगे, घंटा के नीचे 30, मिनट के नीचे 6 और गुणा कर देंगे। ये 150 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, इसका आधा ले आकर के इसमें जोड़ देंगे, ये 170 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। दोनों में घटाना कर देंगे, आपका आ जाएगा 70 डिग्री। कैसा है ये सॉल्यूशन? जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको सिखाया हूँ। घंटा के नीचे 30, मिनट के नीचे 6 हमेशा लिखना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इस मिनट का आधा लेकर इसमें जोड़ देना है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते ही आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए 70 आंसर में नहीं दे रहा है, विकल्प में नहीं दे रहा है, तो फटाक से या करके 360 - 70 कर देंगे तो 290 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका सही जवाब है, क्योंकि हमेशा दोनों सुइयां एक दूसरे से आगे और पीछे कोण बनाती है। क्या पता कि आगे का पूछा है कि पीछे का, इसलिए दोनों पर चांस मार लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 9 नंबर क्वेश्चन समझ गए कि 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। आइए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत कब होगी? अब हम ट्रिक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप भी ट्रिक सीख चुके हैं। तो आइए, विपरीत के लिए ट्रिक क्या था? ट्रिक था प्रथम समय संबंधी प्रथम समय गुणे 5 ± 30 गुणे 12/11। आपको याद है +- कब लगाते हैं? 6 बजे के पहले प्लस और 6 बजे के बाद माइनस। आपको याद होगा 6 बजे के पहले प्लस, 6 बजे के बाद माइनस लगता है, इसलिए 6 बजे के पहले का समय है तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 4 प्रथम समय 4 × 5 + 30 × 12/11। 4 4 20 50 50 हो जाएगा, 12 25 60 600/11। 4 11 55 5 6/11। 4:54 सही 6/11 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये ट्रिक को पीछे वीडियो में देख सकते हैं कैसे समझाया गया है, कैसे बताया गया है। और इस तरह से आज 10 क्वेश्चन आप सीखे हैं, 10 क्वेश्चन आप तैयार किए थे। एक वीडियो और मेरा आएगा इस पर, घड़ी पर, जिस पर कठिन से कठिन सवाल जो भी होंगे क्लियर करा दिए जाएंगे। तो आज इतना ही सेशन में रहने दिया जाए, और जरूर आप जो है कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ताकि हम अपने इस वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, धन्यवाद।